हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट आपके जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं एफ.वी. हावले, उन्होंने दी है। और वो क्या कहते हैं कि प्रॉफिट अर्न किया जाता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के थ्रू, किस बेसिस पर कि वो रिस्क लेकर चलता है। किस तरीके का रिस्क लेकर चलता है? देखिए, जब हम प्लान करते हैं कि हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो जो सिचुएशंस होती हैं उसके बेसिस पर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करते हैं। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट भी करनी होती है उसी के अकॉर्डिंग, और हम उन सिचुएशंस के बेसिस पर अपने प्रोडक्शन को के पूरे प्रोसेस को प्लान करते हैं। लेकिन जब हम उस प्रोडक्शन के प्रोसेस को प्लान करते हैं और जब हमारे गुड्स का प्रोडक्शन होता है और वो मार्केट में जाती हैं और उनको बेचने का टाइम आता है, तो इस सारे प्रोसीजर में एक टाइम लैग होता है। इस टाइम लैग के कारण आपके जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रॉफिट में भी आ सकता है और लॉस में भी आ सकता है। मान लीजिए इस प्रोसेस में आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, और जब तक मार्केट में आपकी गुड बेचने के लिए जाती है तब तक आपके जो प्राइसेस हैं उस गुड के कम हो जाते हैं मार्केट में, तो आपको लॉस देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ वहीं पर यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कंपैरेटिवली कम होता है और मार्केट में जब आपकी गुड बिकने को जाती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को एक तरीके का रिस्क लेना होता है कि इस टाइम लैग में सिचुएशंस क्या रहेंगी, और इस रिस्क के लिए उसको जो मिलता है वो प्रॉफिट होता है। अब ये जो रिस्क है और प्रॉफिट है, इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशंस पाए जाते हैं। प्रोपोर्शनल रिलेशन का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा रिस्क लेगा एंटरप्रेन्योर उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, और जितना कम रिस्क लेगा उतने ही कम प्रॉफिट होंगे। जब आप रिस्क की बात करते हैं तो हावले ने 4 तरीके के रिस्क की बात की है: रिप्लेसमेंट रिस्क, रिस्क प्रॉपर, अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट्स। अब क्या होते हैं ये, इनके बारे में पता होना चाहिए। रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो कई मशीन्स जो आपकी पुरानी हो जाती हैं, डेप्रिशिएट हो जाती हैं, उनको आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, और इस रिप्लेसमेंट के कारण किसी तरीके का कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होता। दूसरा, एब्सोलेंस भी इसी तरीके का है कि जो मशीन आपकी बहुत एब्सोल्यूट हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, उनकी बजाय आप नई टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, नए मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो भी आपकी कॉस्ट आती है वो सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। और रिस्क प्रॉपर की यदि आप बात करते हैं तो रिस्क प्रॉपर क्यों अराइज होते हैं, जैसे कि हम ऊपर बात कर रहे थे, टाइम लैग के कारण अराइज होते हैं, जो कि गुड्स के प्रोडक्शन में और उनके सेल में होता है। तो इसके बीच में जो भी अनफोर्सीन चेंजेस आते हैं टाइम लैग के कारण, वो एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं, जिसके कारण एंटरप्रेन्योर को लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर ये जो रिस्क लेता है, रिस्क प्रॉपर, इस रिस्क प्रॉपर के कारण ही उसको प्रॉफिट्स अर्न होते हैं। अब इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, यानी इस थ्योरी में क्या प्रॉब्लम है। पहली चीज़ की हम बात कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं, रिस्क लेने के कारण से। लेकिन वास्तव में जो एंटरप्रेन्योर है वो जितने ही रिस्क को रिड्यूस करेगा उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। नॉट अ रिवार्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिस्क। अब हमने 4 तरह के ऊपर रिस्क की बात की थी, और हर तरीके के रिस्क को लेने के लिए जो आपका एंटरप्रेन्योर है प्रॉफिट अर्न नहीं करता। केवल कौन से रिस्क के लिए कर रहा था, रिस्क प्रॉपर के लिए। या फिर 2 कैटेगरीज में आप रिस्क को बांट सकते हैं, एक फोर्सिन रिस्क होंगे, दूसरे अनफोर्सिन रिस्क होंगे। फोर्सिन रिस्क यानी जिनका आपको पहले पता है, एंटिसिपेट कर सकते हैं आप, उनके अगेंस्ट इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, जैसे किसी भी एक्सीडेंट या फायर के अगेंस्ट आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, और उस इंश्योरेंस के लिए आप इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करते हैं जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काउंट होता है। और ऐसे इंश्योरेबल रिस्क जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काउंट हो रहे हैं, जिनको आप पहले प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, उनके कारण किसी तरीके का कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। किन रिस्क के कारण प्रॉफिट अर्न होगा, जो अनफोर्सीन रिस्क हैं। नैरो थ्योरी क्यों है, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर की केवल रिस्क टेकिंग फैक्टर की बात करता है, जबकि एंटरप्रेन्योर की और एबिलिटीज़ की बात नहीं करता कि एंटरप्रेन्योर सारे फैक्टर्स को अरेंज करता है। मोनोपोली पोजीशन भी हो सकती है उसकी, इनोवेशन भी वो करता है।
इन सब फैक्टर्स के कारण भी वो आपके प्रॉफिट अर्न करता है। फिर लास्ट है आपका नो प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड रिस्क। थ्योरी क्या कहती है कि प्रोपोर्शनल रिस्क रिलेशन है प्रॉफिट और रिस्क में, यानी कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन इस तरह की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि जो एंटरप्रेन्योर ज़्यादा रिस्क लेता है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। फिर साथ ही हम दूसरी थ्योरी की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ मोनोपोली प्रॉफिट और पोजीशन ऑफ एडवांटेज। सैमुअल्सन क्या कहते हैं कि जब आपका एंटरप्रेन्योर किसी एडवांटेजियस पोजीशन में होता है, वहाँ पर जो वो आपके अर्न करता है वो मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योर जब मोनोपोली की पोजीशन में होगा, जब उसको कोई स्पेशल एडवांटेज मिल रही होगी और वो प्रॉफिट अर्न करेगा, तो वो प्रॉफिट्स आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, मोनोपोली प्रॉफिट होंगे और मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स आप जिनको कह सकते हैं। ये किस लिए मोनोपोलिस्ट को होते हैं कि उसके कुछ विशेष कैपेबिलिटीज़ के कारण होते हैं, जिसके कारण वो मार्केट में नई फर्म्स की एंट्रीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है और अपनी पोजीशन को ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजियस और कम्पिटिटिव बनाता है। अब क्या रीजंस हैं, कोजेज़ हैं जिसके कारण एडवांटेज या मोनोपोली गेन देखने को मिलता है। पहली चीज़ कंट्रीब्यूट स्कैरसिटीज़, यानी कि मोनोपोलिस्ट आर्टिफिशियल स्कैरसिटीज़ को क्रिएट कर सकता है और इन स्कैरसिटीज़ के बेसिस पर, ये स्कैरसिटीज़ क्यों होंगी, क्योंकि मोनोपोलिस्ट के पास पेटेंट है, कॉपीराइट है, यानी वही अकेला है जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास हो सकता है रॉ मटेरियल पर कंट्रोल हो, तो ऐसे में जो वो प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण इकोनॉमी में प्राइस राइज होंगे प्रोडक्ट के और उसको मोनोपोली गेन हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्कैरसिटी ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी। अब हमारे यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे एंटरप्रेन्योर पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स में जनरली एक स्कैरसिटी देखी जाती है क्रिएटिव एबिलिटीज़ की, और जो ज़्यादा क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर होगा, जिसके पास ज़्यादा एबिलिटी है क्रिएटिविटी की, वो एक एडवांटेजियस पोजीशन रखेगा, वो लेबर्स को कम पेमेंट करके भी एक सरप्लस अर्न कर सकता है जो आपका प्रॉफिट में काउंट होता है। फिर है इनोवेशंस, यानी इनोवेशंस लगातार आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो कर रहा है, तो वो मोनोपोली की पोजीशन में आ जाता है और इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में मोनोपोली गेन आपके वो ले सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है, जब तक कि बाकी एंटरप्रेन्योर्स उसको इमिटेट नहीं करते। अनसर्टेनिटी इन बिजनेस में अनसर्टेनिटी पाई जाती है और इस अनसर्टेनिटी को जो ज़्यादा ईजिली बियर कर सकता है वो ज़्यादा लार्ज प्रॉफिट अर्न कर सकता है, जैसे कि प्रोफेसर फ्रैंक नाइट ने भी कहा था। और जो ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपके बियर करेगा वो ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में होगा और ज़्यादा ही आपके मोनोपोली जो प्रॉफिट्स हैं उनको अर्न कर सकता है।